दो एक व्यक्ति पूजा कर रहा था। किसी ने पूजा में लड्डू चढ़ाए थे। चूहा आया और लड्डू खाने लगा। भगवान कुछ भी नहीं कह रहे। उसने कहा कैसे भगवान है, वे अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर सकते, और जो अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर सकते वो मेरी क्या रक्षा करेंगे। अब उसने भगवान को छोड़ दिया और घर में चूहों की पूजा चालू कर दी। बोले मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं। बड़े अच्छे अच्छे चूहे ले आया, सिंहासन पे बिठाता, उनकी बढ़िया पूजा करने लगा। एक दिन चूहा की पूजा चल रही थी, इतने में बिल्ली ने म्याऊं 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 किया तो चूहा भाग गया। अरे बोले ये तो चूहा से ज़्यादा ताकतवर बिल्ली है। अब वो बिल्ली ले आया, सिंहासन पे बिल्ली पे बिठाया, और उसके बाद फिर बिल्ली की पूजा, सेवा, खाना पीना सब बिल्ली का शुरू हो गया। अब एक दिन दरवाज़ा खुला रह गया, कुत्ता घर में घुस गया, और जैसे ही बिल्ली ने कुत्ते को देखा तो बिल्ली रवाना हो गई। अब बिल्ली रवाना हो गई तो उसने कहा अरे ये बिल्ली से ज़्यादा ताकतवर तो कुत्ता है। अब रोज़ उसने कुत्ते की पूजा शुरू कर दी। कुत्ते को सिंहासन पे बिठाता, उसके सिंहासन बड़े होते चले गए। सिंहासन पे बिठाता, रोज़ उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाता, रोज़ उसको अच्छा अच्छा सब कुछ अच्छी तरह से ठंड में उसकी पूरी व्यवस्था करता। गर्मी में आजकल के लोग करते हैं ना, आजकल के लोगों को कुत्ते बहुत पसंद है ना। हाँ, आदमी पसंद हो ना हो मगर कुत्ते ज़रूर पसंद है। आदमी को प्यार करे ना करे मगर कुत्तों को ज़रूर प्यार करता है। अब उसने कुत्ते की पूजा शुरू कर दी। अब कुत्ता का घर में पूरा राज्य हो गया, जहाँ चाहे घूम सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है। लेकिन पत्नी ने कह दिया तुम पूजा किसी की करो मगर ये कुत्ता मेरी रसोई में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुत्ता अशुद्ध माना जाता है ना। बोले ये कुत्ता रसोई में नहीं आना चाहिए। अब इत्तेफाक की बात है, कुत्ता तो कुत्ता है, क्या कुत्ता तो उसे क्या समझ है। और फिर जब उसको छूट मिल जाए, पहले वो पाँव चाटता है, फिर वो हाथ चाटेगा, और छूट मिल गई तो वो मुंह भी चाटेगा, है ना। अब पूरे घर में घूमते घूमते एक दिन वो रसोई में पहुंच गया, घुस गया अंदर। पत्नी को गुस्सा आ गया, वो रोटी बना रही थी, उसने वहीं से बेलन फेंक के मारा तो कुत्ता कूं 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 करते हुए बाहर आ गया। पति ने देखा अरे इससे ज़्यादा ताकतवर तो, क्या बात है, क्यों खुश हो गए आप लोग इतने इससे ज़्यादा ताकतवर तो मेरी पत्नी है। ओहो, अब उसने पत्नी से कहा आज से तू कोई काम नहीं करेगी, सारा काम मैं करूँगा। आज से तू देवी है, आज से मैं तेरी पूजा करूँगा, तुझे खाना खिलाऊँगा, मैं कपड़े धोऊँगा, मैं झाड़ू लगाऊँगा, मैं पोछा लगाऊँगा। तो महिला को कैसा पति चाहिए है? समझदार होगी तो नहीं करवाएगी, और ना समझदार होगी अब वो आप जानो आपकी पत्नी कैसी है। अभी आप बैठे, आपकी तो समझदार होगी, आपकी नहीं करवाती होगी। ये आने वाली पीढ़ी है ना, ये आ रही है, आधा काम मैं करूँ आधा तुम करो, और इस कारण से घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं। और यहाँ तक कि बच्चे को रखने में भी बंटवारा होता है, मेरा अकेले थोड़ी है,
मुंह से कहती है। पहले इस तरह के शब्द मुंह से कभी नहीं निकलते थे माँ के मुंह से, हमेशा कहती थी मेरा बेटा है। कभी कोई माँ नहीं कहती कि तुम्हारा भी है, ये भी, कभी नहीं। अब तो सास को भी तुम्हारा वंश वाला है इसलिए तो कर रही हो, मुझे थोड़ी कर रही हो। अब तो जो मन में आए वो कहती है। अब प्यार व्यार तो गया, अब तो बंटवारा शुरू हो गया है। तो उसने कहा आज से तू कुछ नहीं करेगी, आज से मैं तेरी पूजा करूँगा, तू आराम से रहेगी। खुश हो गई। अब सिंहासन और बड़ा हो गया, अब उसकी पूजा शुरू हो गई। रोज़ उसको सिंहासन पे बिठाता, उसकी पूजा करता, उसे खाना खिलाता, उसके सारे काम करने लगा। अब एक दिन उसको बुखार आ गया। किसको? पति को। किसको? पति को बुखार आ गया। अब पति को बुखार आ गया, अब वो भोजन नहीं बना पाया। अब पति को बुखार आया और पत्नी को अहंकार आया, मैं तो देवी हूँ। और जिसमें अहंकार ज़्यादा होता है उसमें क्रोध ज़्यादा होता है, जिसमें अहंकार ज़्यादा होता है उसमें बड़कपन ज़्यादा आ जाता है, जिसमें अहंकार ज़्यादा होता है वो अपनी अपनी खूब चलाता है, जिसमें अहंकार ज़्यादा होता है उसे बुरा जल्दी लगता है। अब उसमें क्या आ गया? अहंकार आ गया। अब भोजन का टाइम हुआ तो पत्नी ने भोजन मांगा, तो पति ने बड़े विनय भाव से, हे देवी आज मेरी तबीयत खराब है, आज कृपया आप भोजन स्वयं बना लें, बड़े विनय भाव से कहा। अब पत्नी को आ गया था अहंकार, मैं देवी हूँ, मैं कैसे भोजन बना लूँगी, तुम भोजन बना के खिलाओ। और जब आदमी को गुस्सा आ जाए तो फिर भगवान भी भगवान। और उसे आ गया गुस्सा, समझ में नहीं आ रही, दिख नहीं रहा मुझे बुखार आया है, तो मैं क्या करूं, तुम्हें बुखार आया, खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। दोनों में बहस शुरू हो गई। अब आदमी को और ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि बीमार तो था ही, तो और ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्से में एक थप्पड़ मारा। अब वो रोती रोती कमरे में चली गई। बोली अच्छा इससे ज़्यादा ताकतवर तो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कथा भले ही कुछ भी हो, भले ही ये दृष्टांत है, लेकिन समझने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम दुनिया में सबको ताकतवर मानते हैं, लेकिन मुझसे ताकतवर कोई भी नहीं है। मुझसे का मतलब शरीर की ताकत नहीं, मुझसे का मतलब दिमाग की ताकत नहीं, मुझसे का मतलब देखने की ताकत नहीं, मुझसे का मतलब कान में सुनने की ताकत नहीं। मैं इस ताकत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मा की शक्ति की बात कर रही हूँ कि आत्मा में अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति है, हैं? एक बैल में 2 गाय का बल होता है, एक सांड में 10 बैलों का बल होता है, एक शेर में उससे ज़्यादा 10, मतलब बढ़ाते चले जाओ, शेर, अष्टापद, उसके बाद में चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के बाद सौधर्मेंद्र, नारायण, प्रति नारायण, इस तरह बल बढ़ते चला जाता है। और इन सब का बल इकट्ठा किया जाए तो तीर्थंकर की एक उंगली में होता है। जिसकी? तीर्थंकर की एक उंगली में होता है। इतना बल होता है तीर्थंकर में। कहाँ से आया वो बल? कैसे प्रकट हुआ उनका बल? कोई समझ सकता है? कोई सोच सकता है कि उनके अंदर वो शक्ति कहाँ से आई? उनके अंदर शक्ति आई धर्म से। धर्म कहाँ से आया? बाहर से या अंदर से? एक होता है तालाब का पानी और एक होता है कुएं का पानी। तालाब में पानी कहाँ से आता है? बाहर से। कुएं में पानी कहाँ से आता है? अंदर से। अभी हम तालाब हैं। अभी हम क्या हैं? तालाब हैं। तालाब क्यों हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे अंदर भी पानी भरा है। हम अपने अंदर का पानी निकाल सकते हैं, अभी इस बात का ज्ञान नहीं है। अभी हमारे अंदर तालाब का पानी, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं,
टीवी देखते हैं, पड़ोसी सिखाते हैं, माँ सिखाती है, पिता सिखाते हैं, मित्र सिखाते हैं, जिनवाणी सिखाती है, बस सब जगह से इकट्ठा कर लिया, बस उतना ही ज्ञान है हमारे पास में, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और उसमें भी जितना लेने का क्षयोपशम हो, उसमें भी जितनी लेने की शक्ति हो उतने ही ले पाते हो। ज्ञान तो बरस रहा है चारों तरफ, लेकिन तुम्हारे पास कितना है? जितनी तुम्हारे अंदर क्षमता है उतना ही ले पाते हो। पहली बात रुचि है उतना, दूसरी बात, और तीसरी बात तुम जितना व्यर्थ कार्यों से हटके तुम अपने आप को जानने का प्रयास करते हो उतना। अब आप प्रवचन सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अरे बोलिए ना, अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपकी रुचि आत्मा में भी है। लेकिन अभी तो है, यहाँ से निकलते ही आप मोबाइल में प्रवचन सुनोगे? नहीं सुनोगे। मोबाइल में भजन सुनोगे? नहीं सुनोगे। गाने चालू हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि यहाँ ये इस हॉल के अंदर रुचि है तुम्हारी, इससे बाहर निकलती तुम्हारी रुचि चेंज हो जाएगी, घर जाते रुचि और चेंज हो जाएगी, फिर खाने में, पीने में, देखने में, सजने में, संवरने में, नोट में, बच्चों में, परिवार में, मित्र में, रिश्तेदारों में, मकान में, दुकान में, ज्वेलरी में, सोना में, चांदी, फिर रुचि वो उसमें पहुंच जाएगी। एनर्जी तो एक ही है ना हमारे पास, हम चाहे जहाँ खर्च कर दें। भाई नोट आपके पास 1000 रुपये हैं या आपके पास 10 लाख रुपए हैं, अब आपको खर्च करने को दिए गए हैं, तो जिसकी जहाँ रुचि होगी वो वहाँ खर्च करेगा। एक कहेगा भाई मुझे गाड़ी चाहिए, मैं तो गाड़ी लूँगा। दूसरा कहेगा गाड़ी नहीं, मुझे तो मकान खरीदना, मकान नहीं है, चल थोड़े से पैसे और कमा लूँ तो एक मकान खरीद लूँगा। तीसरा कहेगा भाई मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि हार लाके दो, हार लाके दो, मैं लाके नहीं दे पाता हूँ, तो चौथा हार खरीद लेगा। पांचवा कहेगा नहीं मुझे ना अपनी बेटी की शादी करनी है, मेरे पास पैसे की कमी थी, अब चलो 10 लाख रुपए आ गए हैं तो बेटी की शादी कर लूँ, है ना। एक कहेगा नहीं मेरी दुकान में माल कम है, चल मैं माल भरवा लूँगा। एक कहेगा नहीं मुझे तो दुकान खरीदनी, अपनी दुकान बनानी है, तो वो कहाँ गया 10 लाख रुपए? सबने अलग अलग खर्च किए ना। ऐसे ही हमारे पास ज्ञान का क्षयोपशम बराबर है, और हम इस ज्ञान को हम लगा कहाँ रहे हैं? एक तो होता है खर्च करना। एक व्यक्ति ने अपनी दुकान में माल भरा, ठीक है, अब वो माल जो भरा है 10 लाख का, अब उसमें से कमाएगा कितना? वो 20 लाख कर लेगा। बोलिए हाँ या ना? करेगा ना। एक ने गाड़ी खरीदी, रिटर्न कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक ने सोना खरीदा, रिटर्न कुछ मिलेगा? हाँ, रेट बढ़ जाएंगे तो मिल जाएगा, और नहीं बढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। ये उसके ऊपर, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसी 10 लाख से तुमने लड़की की शादी कर दी, कुछ मिला? नहीं मिला। यानी किसने कहाँ पैसा खर्च किया? अब आपने अपना ज्ञान किसी की निंदा बुराई में लगाया, आपने अपना ज्ञान किसी की चुगलखोरी में लगाया, आपने अपना ज्ञान गाना सुनने में लगाया, आपने अपना ज्ञान फालतू की पंचायत में लगाया, आपने अपना ज्ञान अपना व्यापार में लगाया, और आपने अपना ज्ञान शास्त्रों में लगाया। अब ज्ञान का रिटर्न कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों के ज्ञान से। कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों के ज्ञान से आपको बहुत रिटर्न वापस मिलेगा। और किसी से आप पड़ोसन से कितनी बातें कर लेना, खर्च करके आए हो। जहाँ भी जाओगे अपने शास्त्रों के अलावा बाकी जगह हम अपना ज्ञान खर्च कर रहे हैं, मिलना कुछ नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो तालाब और कुआं, तो अभी क्या है? तालाब है। कुआं कैसे खोदे? शास्त्रों के ज्ञान से, प्रवचन से, भक्ति से, दर्शन से, पूजा से, ध्यान से, माला से, जाप से। इन सब से क्या होगा? हम अपना ज्ञान अपने अंदर और ज़्यादा प्रकट कर लेंगे। मान लो हमने कुआं खोद लिया,
और जिसने कुआं खोद लिया अब उसे तालाब के पानी की ज़रूरत नहीं है। जब दीक्षा होती है तो सागर शब्द लगाया जाता है पीछे। क्यों लगाया जाता है? अब उनका ज्ञान कुआं में से भी ज़्यादा हो गया, कुआं से भी ज़्यादा हो गया। क्या बन गया? सागर बन गया। अब ये क्या करेंगे? अब ये केवल खुद के लिए जी रहे हैं। अभी तक क्या था? बच्चों का मुंह देख रहे, इसका मुंह उसका मुंह, सबके लिए जी रहे थे। अब वो अपने लिए जी रहे हैं। हाँ, थोड़ा टाइम मिल जाता है तो आपको भी दे देते हैं, प्रवचन भी कर देते हैं, थोड़ा आपको देख के मुस्कुरा भी लेते हैं, आपको देख के आशीर्वाद भी दे देते हैं। कभी आते हो तो पूछ भी लेते कहाँ से आए हो भाई, थोड़ा सा। तो इस तरह से थोड़ा टाइम जो बचता है वो आपको दे देते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने लिए ही लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं? अभी हम कुआं खोद रहे हैं, अभी सागर जितना ज्ञान है नहीं है, लेकिन कुआं खोद रहे हैं। अब खोदते 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 एक दिन ये होगा कि हमारा ज्ञान सागर के समान बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो शक्ति किसके पास है? ज्ञान बढ़ाने की शक्ति स्कूल से मिलती है क्या? ज्ञान बढ़ाने की शक्ति कॉलेज में मिलती है क्या? भाई ज्ञान का मतलब है कि ज्ञान आने के बाद विनय आ जाए, ज्ञान आने के बाद ज्ञानी जैसा लगे वो। ज्ञानी किसे कहते हो? जिसके अंदर विनय हो, प्रेम से बात करता हो, अच्छी बातें करता हो, निंदा बुराई ना करता हो। ज्ञानी आप, हमने कहा ज्ञानी। अब आप उसकी क्या कल्पना करेंगे, क्या इमेज बनाएंगे उसकी कि ज्ञानी व्यक्ति कैसा हो सकता है? चेहरे पर तेज होगा, है, आँखों में शर्म होगी, विनयवान होगा, गंभीर होगा, जल्दी से क्रोध आदि नहीं करेगा। ज्ञानी से आप यही हैं? तो कॉलेज में जाके ज्ञानी बनते हैं क्या? किसी ज्ञानी को आपने सिगरेट पीते देखा क्या? किसी ज्ञानी को आपने शराब पीते देखा क्या? तो ज्ञान आने के बाद व्यसन से रहित हो जाते। और वर्तमान में जो ज्ञान आ रहा है वो 6वीं 7वीं के बच्चे, 8वीं के बच्चे व्यसन करना शुरू कर देते। ये है तुम्हारे स्कूल के ज्ञान का फल। लड़ना शुरू कर देते हैं, बुरे काम शुरू कर देते हैं, घर वालों से लड़ते हैं, घर वालों का पैसा बर्बाद करते हैं, फैशन में चले जाते हैं। ये है आजकल का ज्ञान कि बच्चे और माँ बाप रो रहे हैं बैठ के कि हमने पढ़ा, हमने इन्हें लायक क्या बनाया, ये तो हमें नालायक समझने लगे। मम्मी चुप रहा करो, हमें दोस्तों के सामने बोला मत करो, आपको बोलना भी नहीं आता है। हाँ, आप हमारे साथ नहीं जाओगी मार्केट में, अच्छा नहीं लगता। आपके साथ मार्केट जाते हैं तो आप साड़ी पहन के जाती हो, हमें अच्छा नहीं लगता आप साड़ी पहन के जाती हो। अरे बोलिए ना, हैं? जिनने तुम्हें चलना सिखाया, जिनने तुम्हें बोलना सिखाया, जिनने तुम्हें लायक बनाया, तुमने उन्हें चुप करना सिखाया। मम्मी चुप रहा करो, बहुत बोलती हो, शांत रहा करो मम्मी। तुम उन्हें चुप करना सिखा रहे हो। बोलिए हाँ या ना? ये है वर्तमान का ज्ञान। यदि ज्ञान करना है तो शास्त्रों का करो, सुनना है तो प्रवचन सुनो, गाना है तो भजन गाओ, करना है तो पूजा करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, और किसी का ध्यान करना है तो भगवान का ध्यान करो। इससे आपके अंदर की शक्तियाँ जागृत होंगी, है ना? क्या होंगी? अंदर की शक्तियाँ जागृत। जैसे वो पहले उसने भगवान की पूजा कर रहा था, फिर चूहे की, बिल्ली की, कुत्ता की, पत्नी की, उसे बाद में पता चला कि मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। जब आप धर्म करोगे ना और भगवान के दर्शन वास्तव में करोगे, जिस दिन वास्तव में धर्म समझ में आएगा उस दिन खुद की कीमत समझ में आएगी। अभी आप खुद की कीमत करते ही नहीं हो, और जो खुद की कीमत नहीं जानता है वो किसी की कीमत नहीं जानता है। जो खुद की इज्जत नहीं जानता है वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता है। जो खुद के गुणों को नहीं जानता है वो दूसरों के गुणों को नहीं जान सकता है। वो जी रहा है मगर एक भाव पूरा कर रहा है, वास्तव में वो जी नहीं रहा है। वो जी तो इसलिए रहा कि वो जीव है,
जीव का स्वभाव जीना, वो इसलिए जी रहा है। लेकिन जीव होता क्या है, जीव के अंदर क्या शक्तियां हैं, जीव क्या क्या कर सकता है, जीव क्या क्या बन सकता है, ये तब पता चलता है जब धर्म की गहराई में पहुंचते हैं। अभी तुमने केवल संसार देखा है, तुमने आत्मा और जीव को अभी न देखा है, न जाना है, न समझा है। जिस दिन समझ लोगे उस दिन तुम दूसरों से बकबक करना बंद कर दोगे, उस दिन तुम खुद से बातचीत शुरू कर दोगे, उस दिन तुम ध्यान में बैठ जाओगे। उस दिन लगेगा नहीं क्या संसार में फालतू बातें मारना, क्या संसार में फालतू देखना, इनको देखते देखते तो आंखें खराब हो गई। क्या इस संसार को देखते देखते आंखें खराब हो गई, फिर भी मन नहीं भरा क्योंकि खुद को नहीं जाना था, तो चश्मा लगा के देखना शुरू कर दिया। सीरियल में कलाकार अच्छे से नज़र ना आए, भाई उसकी ना वो कान के नज़र नहीं आ रहे, जरा चश्मा तो ला, उसका गले का नज़र नहीं आ रहा, जरा चश्मा लेके आ। चश्मा लगा लगा के देखेंगे, आंखें खराब हो गई। आंखें कह रही मत देखो, मगर पाप कहता है देखो, कर्म का उदय कहता है देखो। हैं, कान खराब हो गए, फिल्मी गीत सुनते सुनते, निंदा बुराई सुनते सुनते, चुगली सुनते सुनते, यहाँ वहाँ की सुनते सुनते कान खराब हो गए। अब सुनाई नहीं पड़ता तो भी मशीन लगा लगा के सुनेंगे, और जिसकी मशीन काम नहीं करती है फिर वो आता जी आशीर्वाद दे दो, सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा जिंदगी भर सुना क्या तुमने, जो अब और सुनने का बाकी रह गया। अब बूढ़ी हो गई हो, अब घर वाले तुमसे अच्छे से बात तो करेंगे नहीं, तो कम से कम अच्छा है नहीं सुनाई पड़ता तो। लेकिन उन्हें सुनना तो है ही नहीं है, मैं भी बोलूँगी तो भी नहीं सुनना है, इसलिए हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद, ठीक है जाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिंदगी निकाल दी शरीर को संसार में लगा के, रिजल्ट जीरो। और इतने ही यदि आपने स्वाध्याय किया होता, इतने ही यदि आपने प्रवचन सुने होते, इतने ही यदि आपने शरीर को त्याग व्रत उपवास में लगाया होता, तो आत्मा की शक्तियां जागृत हो गई होती। आत्मा में कितनी शक्तियां हैं अभी तो ये ही नहीं पता। अभी तो ये पता है कि पड़ोसन कितनी शक्तिशाली है, वो सेठ कितना शक्तिशाली है, उसके पास कितना पैसा है, वो करोड़पति इतना कमा रहा है, कंजूस कहीं का खर्च नहीं करता है, वो ऐसा है, वो अभी तो इसमें ही लगे पड़े हैं। अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानो, अनंत शक्ति है। ये चूहा, बिल्ली, कुत्ता, पत्नी, अभी तो इनकी शक्तियों को पहचान रहे हो। इनको छोड़ो, अपनी शक्ति पहचानने की कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। मैं बताऊं आपके अंदर कितनी ताकत है? अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना, आप बोल ही नहीं रहे हो, जोर से बोलो ना। बता दूं कितनी ताकत है? जितनी भगवान के अंदर है। बस ये समझ लो कि जितनी ताकत भगवान के पास है उतनी ताकत तुम्हारे पास है। और जो ताकतवर होता है उसे कोई परेशान नहीं करता, डरता है। घर में दो लड़के, एक ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है, एक सीधा सा है, जब काम गड़बड़ होता तो किसको डांटोगे? टेढ़े वाले को क्यों नहीं डांटोगे? अरे मत उलझना उससे, मत बोल उससे, वो चार जवाब देगा अभी, मत बोल उससे, रहने दे। हैं, जो ताकतवर होता है लोग उसे परेशान नहीं करते हैं। हाँ या ना? अब भगवान को कोई परेशान कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अनंत शक्ति प्रकट हो गई है। कौन सी शक्ति प्रकट हो गई है? अनंत शक्ति। शक्ति ही सुख की रक्षा करती है, शक्ति ही सुख की रक्षा करती है। जब भगवान की अनंत शक्ति प्रकट हो गई तो उनका अनंत सुख भी प्रकट हो गया। अब उनको कोई परेशान नहीं कर सकता है। हाँ, आजकल के लोग धन कमाते हैं। क्यों कमा रहे भैया? धन आएगा तो कम से कम लोग परेशान तो नहीं करेंगे, हमारी रक्षा हो जाएगी।
लोग धन से अपनी रक्षा करना चाहते हैं। कितने दिन कर लोगे, कितने दिन कर लोगे हैं? यदि रक्षा होगी तो धर्म से होगी। धर्म रक्षा करता है। तो अनंत शक्ति यानी धर्म, अनंत सुख यानी धर्म, अनंत ज्ञान यानी धर्म, और अनंत वीर्य, अनंत दर्शन यानी धर्म। तो धर्म करते हैं तो उससे हमारे अंदर की शक्तियाँ प्रकट होती हैं। तो अंदर की शक्ति प्रकट करने का माध्यम क्या है? धर्म है। और आप क्या मांगते हो भगवान से? अधर्म। क्या मांगते हो? अधर्म। क्या मांगना चाहिए? धर्म होगा तो धर्म के साथ सुख, धर्म के साथ सुख जोड़ा है। जोड़ा क्या है? जोड़ा है। जहाँ धर्म है वहाँ सुख है, और जहाँ सुख है वहाँ धर्म है। तो मिथ्या दृष्टि के सुख को मत देखना, क्योंकि ये लक्ष्मी तो पापी के पास भी होती है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुत दारा, सुत यानी पुत्र, दारा यानी स्त्री, और लक्ष्मी यानी धन, ये तो पापी के पास भी होते हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, ये तो पापियों के पास भी मिल जाते हैं। यदि धन की कमी हो तो अपने आप को पापी मत समझना, धर्मात्मा बनने की कोशिश करना। धन कम हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन धन ज़्यादा है और धर्म नहीं है तो सुख नहीं होगा। अच्छे अच्छे बड़े घरों में जाके देख लेना सुख है कि नहीं है। जहाँ धर्म है वहाँ सुख है, चाहे धन कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो किसकी कोशिश करना चाहिए? अरे बोलिए ना। आज से गाड़ी में जाओगे तो क्या सुनोगे? फिल्मी गाना। क्या सुनोगे? अरे बोलिए ना। पक्का हाथ उठाकर बताओ। तीर्थ यात्रा पर आए हो, आपको रिजल्ट बता दो। पहले भी बताया फिर बता देती इसका, कि गाड़ी में जब आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो क्या सुनना चाहिए वो बता देती, क्यों सुनना चाहिए ये बता देती, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं उस मंदिर में जब भगवान थे छोटे वाले उसमें कमरे में, तो मैं वहीं बैठी थी। उस दिन भीड़ कम थी, गर्मी ज़्यादा थी, भीड़ कम थी, दोपहर का समय था। मंदिर में मैं अकेली थी। तो एक माँ और एक बेटे, बेटा करीब 6-7 साल का रहा होगा। अब वो आया, अब माँ को तो पता ही है भगवान है, ठीक है। अब वो बच्चा आया, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। उसकी मम्मी ने एक चांटा मारा, मंदिर में गाना गाते हैं क्या? अब बच्चा तो बच्चा है, उसे तो पता ही नहीं। तुम्हारे जैसे 2 मुंह वाला तो अभी वो है नहीं, अभी तो वो सरल है, उसे छल कपट तो आता नहीं कि मन में कुछ और हो और मुंह में कुछ और हो। उसके दिमाग में गाना चल रहा है तो मुंह में गाना, उस महिला के मन में भले दिमाग में गाना चल रहा हो मगर वो मुंह से नहीं गा रही, क्योंकि उसे पता मंदिर है। ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है? क्या बात है, आप समझदार हैं, आपने जान लिया कि मंदिर में आकर बच्चे ने गाना क्यों गाया, क्योंकि वो गाड़ी में उतरते समय उसी गाना को सुन के आया था, है ना। तो ऐसे ही यदि वो भजन सुन के आता तो क्या गाता? यदि वो भजन सुन के आता तो क्या गाता? भजन गाता। जब आप तीर्थ यात्रा पे जाते तो क्या सुनना चाहिए? भजन क्यों सुनना चाहिए? ताकि आप गाड़ी से उतरे तो आपको परमात्मा की भक्ति एकदम से अटैच हो जाए, उसमें देर ना लगे। अब दिमाग में चल रहा मुझे नींद ना आए, और तुम होना चाहते भगवान से अटैच नहीं हो पा रहे हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप गाड़ी में भजन सुनते हुए आए। अब समझ में आ गया? अब क्या करोगे? सुनोगे ना? अब चलो, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी युवा महिलाओं ने कह दिया, लड़कियों ने कह दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या सुनना? भजन सुनना है ना। गाड़ी में क्या सुनना है? छोटे बच्चे कहाँ हैं? छोटे बच्चे क्या सुनेंगे? अरे बोलिए ना, भजन सुनेंगे, है ना। चलिए,
समय हो गया है, मेरी बात तो समझ में आ गई होगी। अब समाप्त करूं? नहीं करूं? अरे आप तो सब टीवी में सुनते हैं ना, आपके घर आके सुना दूंगी, आपके मोबाइल में सुना दूंगी, जहां बैठे रहोगे वहीं सुना दूंगी। बड़ा ही महत्व है करने में अभिव्यक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, छोड़ने में आसक्ति का और आत्मा की शक्ति का। बड़ों की बात मानने का, अपनी अपनी नहीं तानने का और अपनी आत्मा की शक्ति पहचानने का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का। बड़ा ही महत्व है। डंडा में गिल्ली का, त्रियंचों में बिल्ली का, कहानी की बिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। खेत में खाद का, चौके के बाद प्रसाद का और आने वालों में फरीदाबाद का। बड़ा ही भोपाल सर्दी में साल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। भोगल का, अच्छा। झरने में, झरने की आवाज़ में कलकल का, शरीर में बल का और आने वालों में दिल्ली भोगल का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। कलकत्ता बम्बई, कलकत्ता में बम्बई है क्या? नहीं, तो अलग से है क्या? अच्छा। पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। पेड़ों में छुई मुई का, महीनों में मई का और आने वालों में बम्बई का। गांगई, नागई, गागई, अच्छा ठीक है। रजाई में रुई का, इंजेक्शन लगने पे उई का और आने वालों में गांगई का। हैदराबाद खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। दाहोद बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और आने वालों में दाहोद का। बारसोई, अच्छा। अच्छे काम करने में कोई कोई का, आटे की लोई का और आने वालों में बारसोई का। बीकानेर जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में बीकानेर का। बड़ा ही महत्व है। पाटन पांडिचेरी अच्छे काम में नहीं होने में देरी का, फलों में बेरी का और आने वालों में पांडिचेरी का। बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव नदी में नाव का, अच्छा। नदी में, आप तो देहरादून से आए हैं? अच्छा, गुड़गांव रहने लगे, अच्छा। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। प्रसाद, प्रसाद शहर का नाम प्रसाद है, गांव का नाम है, अच्छा। गाने में नाद का, ढोल के नाद का, नहीं होने में बर्बाद का और आने वालों में प्रसाद का। रांची चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। सोने में निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। कोटा
सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, रहने में धरा का और आने वालों में करेरा का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में सुजानगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। वसुंधरा, अच्छा। गाँव में दरा का, भोजन में, रंगों में हरा का और आने वालों में वसुंधरा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? छिंदवाड़ा, ओहो, छिंदवाड़ा वाले रह गए। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। मुंगाना, मवाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में मवाना का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा सुनिए, अभी मैं ये किताब आपको दूंगी, ये किताब को आपको ले जाना है और हर शनिवार को भगवान की पूजा करना है, चालीसा पढ़ना है। रोज कर सको रोज कर लो, नहीं तो शनिवार को तो कर ही लिया करो, ठीक है? ये किताब दे दो। वाह, बड़ा ही पुण्य आया है। मुनीश्वरनाथ जी का दर्शन करके सबका मन हर्षाया है। माता जी का सानिध्य मिला, शांति धारा पाया है। प्रभु जी के चरणों में शीश नवाकर सबका मन हर्षाया है। अब मैं दो लाइन माता जी ने बोलना चाहूँगा। जिनके चेहरे पर हरदम मुस्कान छिड़कती है, जिनके श्रीमुख से ज्ञान की गंगा झरती है, वो सौम्यमूर्ति माता जी का दर्शन करके सबका मन हर्षाया है। माता जी का आशीर्वाद बता के खूब खूब हर्षाया है। नमो बुद्धाय। और अंत में मैं कहूँगा, कलकत्ता से आने का, मुनीश्वरनाथ जी के दर्शन पाने का और माता जी का आशीर्वाद पाने का बड़ा ही महत्व है। करने के लिए बहुत ललायित होते थे। मेरी पत्नी हमेशा बोलती थी कि मेरे को माता जी के दर्शन करना है, माता जी के दर्शन करना है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोगों ने अभिषेक और शांतिधारा सब कुछ की और आज हम लोग अपनी पत्नी के साथ माता जी के दर्शन करने आए हैं। माता जी का सानिध्य में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने। जय हिंद। बच्चों में पास्ता खाने का, जहाजपुर आके मुनीश्वरनाथ के साथ षष्ठी भूषण माता जी के दर्शन का बहुत महत्व है। में आ जाएं। प्रथम शांतिधारा जी जैन, रांची भीलवाड़ा।